और आइए अब विस्तार से बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। कानपुर देहात मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कमिश्नर ने एसडीएम और लेखपाल को निलंबित कर दिया है। मां बेटी के जिंदा जलने का यह पूरा मामला, 11 लोगों पर नामजद एफआईआर, तो वहीं इस एफआईआर में 12 अज्ञात के ऊपर भी मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम की टीम यहां पर पहुंची हुई थी और कमिश्नर ने एसडीएम और लेखपाल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी गाज अधिकारियों पर गिरती हुई नजर आ रही है। आप देखिए यहां पर इस घर को जमींदोज करने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई थी और एकाएक जो ये डिमोलिशन ड्राइव थी, ये एकाएक आप देखिए किस तरीके से इस घर में आग लग गई। और सबसे दुखद पहलू ये कि घर के अंदर उस वक्त मां और बेटी मौजूद थे, उनकी जलकर मौत हो गई है। तब से पूरा गांव, आसपास के लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित, पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी, निगम के खिलाफ लगातार नारेबाजी और एफआईआर जो दर्ज कराई है पीड़ित परिजनों ने, उन्होंने साफ तौर पर तमाम अधिकारी जो मौके पर मौजूद थे उनके खिलाफ तहरीर दर्ज करवाई है, एफआईआर दर्ज करवाई है। और वो सीधे तौर पर देर रात 1 बजे के आसपास दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जब बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद था तो ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि एक मां और बेटी की जलकर मौत हो गई। इस घर को ढहाने के लिए यहां पर टीम जरूर पहुंची हुई थी, ये देखिए आप। और आपने अभी अगर गौर से इस वीडियो को देखा होगा तो कैसे इस जलते हुए घर को, हालांकि ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो था नहीं, झुग्गी बस्ती जैसी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, और आग लगी हुए इस घर को कैसे बुलडोजर ने ढहाया वो भी आप देखिए। इस पूरे मामले में कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है और जैसा कि जानकारी लगातार सामने आ रही है, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुके हैं। उनकी और उनकी टीम की नजर है इस पूरे मामले को लेकर, और जेबा खान हमारे साथ जुड़ चुकी है। जेबा, ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं बहुत सुर्खियों में, और सबसे दुखद पहलू ये कि एक मां और एक बेटी की जलकर मौत हो जाती है तब जब पुलिस के बड़े नुमाइंदे मौके पर मौजूद होते हैं, निगम के अधिकारी मौजूद होते हैं, लेकिन जलते हुए इस घर को बुलडोजर ढहा के भाग गया। और परिजनों ने जिस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, उसके बाद अब कार्रवाई की दशा दिशा क्या? देखिए, जो भी रूरा में माँ बेटी की जो मौत का मामला है वो लगातार गरमा रहा और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू भी ले सकता है। सबको देखते हुए शासन लगातार हरकत में आ गया है और जो आरोपी एसडीएम है उनको फिलहाल जो है निलंबन के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन उनको अटैच कर दिया गया है। वहीं लेखपाल है और इसके अलावा 12 लोग जो है वो नामजद हैं, 11 अज्ञात हैं, जिसमें लेखपाल और कानूनगो शामिल है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और एसओ रूरा को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है सेबा, बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत ज्यादा आप सुर्खियों में, और हर कोई कह रहा है कि ठीक है अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो वो अलग चीज है, अवैध है तो ढहानी चाहिए, लेकिन किसी की मौत हो जाएगी और सरकार प्रशासन चुप रहेगा। एसडीएम ने आग लगाने को कहा, शिकायत करता है, कह रहा है। ये ब्रेकिंग आप देखिए इस वक्त की, बड़ी खबर है। लेखपाल अशोक सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। एसडीएम ने आग लगाने को कहा, शिकायत करता है, कह रहे हैं लेखपाल अशोक सिंह ने आग लगा दी। एसएचओ ने परिवार को पीटा भी है। भारत एक्सप्रेस के पास एफआईआर की ये कॉपी जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ तहरीर दी गई है आप समझिए। इसमें डिटेल तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने अपनी बात रखी गई है, आवेदन दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 302, 307, 436, 426 तहत कई संगीन धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। सलीम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास और हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपने भी ये एफआईआर देखी होगी। आप हमें बताएं कि इस एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं और किस किस के खिलाफ एफआईआर में नाम? देखिए, मुख्य रूप से 302 और 307, इसमें जो 11 नामजद आरोपी बनाए गए हैं, मुख्य जो एक्यूज माना गया है वो एसडीएम मेहता है, एसओ रूरा है और एक लेखपाल है अशोक। ये 3 लोगों को मेन एक्यूज माना गया है। 12 अज्ञात लोग हैं। अभी नाम जैसे जैसे प्रकाश में आएंगे वैसे ही नामजद बढ़ते चले जाएंगे। फिलहाल अभी मौके पर पुलिस का पूरा अमला मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस डेप्यूट है। और खास बात यह कि तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजरने वाला है। जिस झोपड़ी में आग लगाई गई थी, दोनों माँ बेटी कंकाल अभी भी मौके पर पड़े हुए हैं। पुलिस की पैनी नजर है, क्षेत्र में तनाव का माहौल था, इस लिहाज से पुलिस पर्याप्त मात्रा में डेप्यूट कर दी गई है। फिलहाल अभी एडीजे जो पीड़ित परिवार है उसकी मांग है कि सबसे मुख्यमंत्री यहाँ आए और उनकी बात सुने। खास बात ये कि पूरे मामले पर 24 घंटे होने वाले हैं और जो कानपुर देहात की डीएम है नेहा जैन,
वो मौके पर एक बार भी नहीं आई, ना उन्होंने संज्ञान लिया। सलीम, इस पूरे मामले को लेकर आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, गांव में क्या कुछ माहौल है वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान घटना को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इसे जघन्य अपराध बताया। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें सिर्फ निलंबित नहीं बल्कि जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। यह बड़ी बात कही है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, सुनिए जरा। काफ़ी हमने अधिकारियों से बात किया है और उच्च अधिकारियों से हमने कहा है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को हम बख्शेंगे नहीं, चाहे प्रशासनिक अफसर हों या पुलिस के अफसर हों। झुग्गी झोपड़ी पर जाकर के जिन लोगों ने इस प्रकार के अमानवीय कृत्य करने का काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी सुसंगत धाराओं में, और निलंबित होना कोई कार्रवाई नहीं है। हम निलंबित भी करेंगे और जेल भी भेजेंगे। हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ऐसे व्यक्तियों को जिन लोगों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। तो ज़ेबा खान हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ है ये जानना बहुत जरूरी है। एक बार ज़ेबा का जल्दी से रुख कर लेते हैं। ज़ेबा, डिप्टी सीएम का यह कहना कि अगर पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, यानी सरकार और योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले चुके हैं। कानपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसमें लखनऊ से किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है? लखनऊ कितना एक्टिव है? देखिए, ऐसा है रोहित कि चूंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा एक्शन में रहते हैं और उनका पहला प्रयास रहता है मुख्यमंत्री का कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें लॉ एंड ऑर्डर हमेशा कायम रहे, लेकिन यहाँ इनके जो नीचे के कुछ अधिकारी हैं वो इनकी स्थिति को खराब करने में लगे हुए हैं। लिहाजा शासन इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल भी सही है कि खाली निलंबन होना ही जो है वो पूरा नहीं है, बल्कि इनके विरुद्ध कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि माँ बेटी के जलने से पहले जो गाँव वाले आरोप लगा रहे हैं वो ये आरोप है कि इन लोगों ने खुद कहा कि उसमें आग लगा दो। ऐसा गांव वालों का आरोप भी, और इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि शासन को इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है ज़ेबा, हर कोई इसी चीज की उम्मीद कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार, उनका प्रशासन न्याय देगा, इंसाफ देगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। अब देखिए, पॉलिटिकल टूरिज्म भी इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो गया है। आज कानपुर देहात जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। मनोज पांडे की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी के नेता ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, कानपुर के उस गांव में पहुंचेंगे जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। आग में जलकर मां बेटी की मौत का यह मामला है और 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल परिवार से मुलाकात करेगा। प्रदेश कार्यालय पर इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सलीम हमारे साथ है। सलीम, इस पूरे मामले को लेकर सरकार, प्रशासन क्या कुछ कह रहे हैं? और कहीं ना कहीं आप एक पॉइंट उठा रहे थे कि घर में आग लग गई। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कि आग लगी या आग लगाई गई। तो वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल टूरिज्म की भी शुरुआत हो गई है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज पहुंचेगा, क्या कुछ प्रोग्राम उसका? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरा मामला पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करा गया कि ये सरकार जो है, इस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और कानपुर देहात से अकबरपुर विधानसभा से विधायिका है प्रतिभा शुक्ला वारसी, उन्होंने मौके पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको भेजा मौके पर और पीड़ित परिवार से मिली। पीड़ित परिवार ने 5 सूत्री मांगे उनके सामने रखी कि ये 5 सूत्री मांगे, लेकिन फिलहाल अभी जो है कोई सा आश्वासन नहीं मिला है। पीड़ित परिवार और इलाकाई लोग लगातार मौके पर मौजूद है और उनकी मांग है कि मौके पर कार्रवाई डीएम पर हो और ये निलंबन ही पर्याप्त नहीं है, इसमें मुकदमा लिखा जाए। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं, आरोपी राजस्व के अधिकारी हैं, उनको जेल भेजा जाए। जी ठीक है सलीम, आप बने रहिएगा, क्योंकि ये पूरा मामला अब कहीं ना कहीं देश की नजरें इस पूरे मामले पर है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ किया जाएगा। तो वहीं इस मामले में कानपुर देहात के एसपी और पीड़ित कृष्ण कुमार दीक्षित ने अपनी बात रखी है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेहता कुछ फोर्स के साथ कुछ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने हेतु मौके पर पहुंचे थे। उसी समय पे पीछे से खेती से जो एक महिला और उनकी बेटी दोनों झुग्गी में अंदर आए थे और अंदर बंद कर गए। तुरंत अपने आप को जो मौके के रूप से बताया गया है कि अपने आप को मतलब आत्माहुति की है। दोनों की मृत्यु हुई है और उसमें हमारे तरफ से पूरी तरीके से जांच की जा रही है और जो भी जांच में निकल के आएगी, जिनका भी गलती है
सभी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की। उनके भाई का कहना है कि प्रशासन द्वारा आग लगाई गई, क्या ऐसा कुछ? फिलहाल उनके भाई का तो यही कहना है, लेकिन नॉर्मली एनक्रोचमेंट जब हटाते हैं प्रशासन की तरफ से वीडियोग्राफी वगैरह भी होती है, तो हमने उनसे सारे वीडियो वगैरह मंगवा लिए हैं। अभी तक नहीं है, जब आ जाएंगे तो उसको देखेंगे, अगर उसमें वो पता ही चल जाएगा। अगर जिनका भी गलती है उसके आधार पर हम लोग विधिक राय मतलब विधिक कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई। एसडीएम तहसीलदार और ये अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, तनिया दीक्षित, बड़े बाबा दीक्षित, मतलब काफी लोग आए गाँव। गेंदन की लड़का गेंदन आके बोले आग लगा दे, तो आग लगा दी। हम लोग अंदर आए तो जो है और बाकी तो निकल आए, हम लोग बड़ी मुश्किल निकल पाए। अच्छा, आप इतना जले हैं, आपको अभी तक प्रशासन कोई मदद नहीं मिली? कोई मतलब नहीं। तो वहीं कानपुर देहात अग्निकांड पर कांग्रेस का योगी सरकार पर हमला भी सामने आया। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं कि योगी के बुलडोजर ने 2 लोगों की जान ले ली। कानपुर अग्निकांड पर कांग्रेस का एक ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ब्राह्मण परिवार का मंदिर भी तोड़ा है कांग्रेस भी। अब देखिए योगी सरकार पर, उनके प्रशासन पर सीधे सीधे सवाल या निशान उठाती हुई नजर आ रही है।